जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का सारा एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोल्फ की शुरुआत किस देश में हुई थी? गोल्फ की शुरुआत जो है वह किस देश में हुई थी? तो ये जो है वो स्कॉटलैंड में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्कॉटलैंड में जो है वो गोल्फ की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट तक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाए। क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम कितने खिलाड़ी आउट हो सकते हैं? तो आउट जो है वो 10 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नहीं, हमारे 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आउट जो है वह 10 खिलाड़ी ही हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो फीफा विश्व कप फुटबॉल जो है वह पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो यह जो है वो 1930 ईस्वी को आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की लंबाई जो है वह होती है 42.195 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 42.195 मीटर होता है किलोमीटर, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो है वह कब आयोजित हुआ था? तो यह जो है वो 1975 ईस्वी को आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1975 ईस्वी को आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से बास्केटबॉल का खेल पहली बार किस देश में खेला गया था? तो आधिकारिक रूप से बास्केटबॉल का खेल जो है वो पहली बार किस देश में खेला गया? तो यह जो है वो अमेरिका देश में खेला गया था, यानी यूएसए में खेला गया था। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, अमेरिका में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस खेल के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह जो खेल के कोचिंग के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेरी पैज किस खेल से संबंधित है? लेरी पैज जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है नौकायन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नौकायन से संबंधित है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वह किस शहर में स्थित है? तो यह जो है वो लंदन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लंदन में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसेज ट्रॉफी किस दो देशों के बीच खेली जाती है? तो एसेज ट्रॉफी जो है वह किस दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस में जो है वह कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस में कुल 2 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वह किस देश में हुआ था? तो यह जो फ्रांस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है वो हॉकी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, हॉकी से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बॉबी फिशर किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? तो बॉबी फिशर जो है वह किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह जो है वो शतरंज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, शतरंज के लिए प्रसिद्ध है बॉबी फिशर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काची घोड़ी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काची घोड़ी जो है निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजस्थान का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में
स्त्रियां अपने सर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है तो किसकी? तो चरकुला की, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चरकुला की। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में अकादमी पुरस्कार जीता है? तो किस में अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये जो है वो कथकली में जीते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कथकली में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह जो है वो कथक से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कथक से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा जो है किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र के है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि अदिति मंगल दास किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? तो किसकी प्रमुख नृत्यांगना है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक की प्रमुख नृत्यांगना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूपमणी देवी अरुण डेल कला की विधा से संबंधित है? तो यह जो है वह किस विधा से संबंधित है? तो जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शास्त्रीय नृत्य से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर कला किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला जो है वह किस विधा से संबंधित है? तो यह जो है संगीत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संगीत से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो असम राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य से बिहू नृत्य संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोनल मानसी भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसी भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो यह जो है ओडिसी से। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ओडिसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ओडिसी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्न में से किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है वो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अभिनव बिंद्रा की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से कौन कैरियर लेफ्ट से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये जो है वो कौन जो है वह पहले भारतीय बन गए? तो ये जो है शाहरुख खान। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछने की संभावना है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पहले विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो किसे जो है विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो यह जो है वो गोविंद राजन पद्मनाभन को चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसके सर्वोच्च सम्मान से सम्मान किया गया है? तो जो फिजी की। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, फिजी की किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से किस राज्य की हाल ही में जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया? जीवन दान पुरस्कार से किसे किया गया है? तो जो आंध्र प्रदेश राज्य को जो है वह जीवन दान पुरस्कार किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माखनलाल चतुर्वेदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो पहली भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है वे हैं एनी लम्सडेन। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, एनी लम्सडेन जो है वह अर्जुन पुरस्कार मिला है पहली बार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है तो यह जो है कौन हो जाएंगे? तो जो जी शंकर कुरूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जी शंकर कुरूप। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें मिस एशिया पैसिफिक का खिताब मिला है? तो किसे जो मिस एशिया पैसिफिक की खिताब मिला है? तो यह जो है
जीवन आमन को, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहले भारतीय जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं, तो पहले भारतीय जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो यह जो है वो है सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में, और ये जो है वो दामोदर नदी घाट यह है महानदी पर, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इडुक्की पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो केरल में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केरल में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि पारस पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पारस पनबिजली परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाना सागर पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वाना सागर पनबिजली परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काली सिंध पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, राजस्थान में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि कुंदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कुंदा जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वह भवानी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भवानी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। कदमपराई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वह कदमपारी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है, तो यह जो है वह किस नदी से संबंधित है, तो यह जो कृष्णा नदी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृष्णा नदी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिहांद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, रिहांद जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वो रिहांद नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रिहांद नदी पर, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है, तो किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर आधारित है, तो यह जो है वो टोस नदी पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन कलाकार बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन कलाकार जो है वो बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, हरिप्रसाद चौरसिया है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है वो तबला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तबला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सितार के महारथी माने जाते हैं, तो सितार के महारथी जो है वह कौन माने जाते हैं, या जो है वो पंडित रविशंकर माने जाते हैं, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पंडित रविशंकर माने जाते हैं सितार का महारथी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई वादन के में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ख्याति यह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह जो है वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह जो वायु वाद्य यंत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे, तो यह जो है वह किसके उस्ताद थे, तो यह जो है वो सरोद के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सरोद के, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। और सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।